Good morning, dear students. In our previous class, we had studied about how important are dates. यानी हमने तारीखों की जो इम्पोर्टेंस थी उसके बारे में डिस्कस किया था कि कैसे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों ने कब किस तरह की अलग अलग एक्टिविटी स्टार्ट करनी शुरू की थी। ओके, इसी चैप्टर को अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ नई चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द डे। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रिफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। यानी जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में उठाए थे कि लोग चाय कैसे पीते थे, शुरुआती इंसान संगीत किस तरह से रचना उसकी करता था, किस तरह से डांस फॉर्म करता था, लोग अखबार कैसे पढ़ते थे, कैसे मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे, इन सभी क्वेश्चनों का हिस्टोरियंस ने अपनी अपनी तरह से जवाब ढूंढने की कोशिश करी है। But time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. लेकिन हमेशा हम समय को एक पर्टिकुलर ईयर या मंथ में डिसाइड नहीं कर सकते। Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time. कभी कभी किसी समय को एक फिक्स प्रिसाइज डेट में हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें काफ़ी गलतियां होने की संभावना होती है। People in India did not begin drinking tea one fine day, क्योंकि जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया के लोगों ने अचानक एक दिन से ही चाय पीनी शुरुआत नहीं की थी। They develop a taste for it over a time. काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने इसके लिए टेस्ट डेवलप किए। There can be no unclear date for a process such as this. इसके लिए हम कोई एक डेट नहीं बता सकते कि इस डेट से लोगों ने चाय पीनी शुरू की। Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. इसलिए हम कोई एक फिक्स सिंगल डेट नहीं बता सकते कि इस दिन से ब्रिटिश रूल इंडिया में शुरू हुआ था और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, और इस दिन से स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और समाज में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। ऑल दिस थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ बदली। We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes become visible. हम सिर्फ समय का आकलन कर सकते हैं कि इस समय के आसपास से ये सभी चीज़ें शुरू होनी स्टार्ट हुई थी। Why then do we continue to associate history with a string of dates? लेकिन ऐसा क्यों है कि हम जब भी इतिहास की बात करते हैं तो उसे कुछ निश्चित तारीखों से शुरुआत करते हैं। This association has a reason. इसका भी एक कारण है। There was a time when historian was an account of battle and big event. एक ऐसा भी समय था जब हिस्टोरियन बहुत बड़े बड़े युद्धों का या बहुत बड़ी घटनाओं का तिथि के रूप में वर्णन किया करते थे। It was about rulers and their policies. ये उस समय के जो भी राजा थे और उनकी पॉलिसीज के बारे में लिखते थे। Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died. यानी हिस्टोरियंस पर्टिकुलरली राजा के बारे में लिखा करते थे कि कैसे राजा का जन्म हुआ, कब उसे सिंहासन पे बिठाया गया, कब उसकी शादी हुई, कब उसे संतान हुई और कब उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और कब वो मरा। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और कब उसके बाद अगला राजा गद्दी पर बैठा। फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड। इस तरह की घटनाओं को हम डेट से डिसाइड कर सकते हैं। एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, और इतिहास में इस तरह की डेट्स पे भी डिबेट्स होती रहती हैं। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, जैसा कि हम पिछले 2 सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, historians now write about a host of other issue and other question. हिस्टोरियन ने कई अलग तरह के मुद्दों पर भी बात करी है। They look at how people earn their livelihood, what they produce and ate, how city developed and market came up, how kingdom were formed and new ideas spread, and how culture and society changed. और इतिहासकारों ने काफ़ी अलग विषयों पर भी ध्यान दिया, जैसे पूरा पहले के समय के लोगों का खान पान क्या था, वो लोग क्या उगाते थे, क्या खाते थे, उन समय का बाजार किस तरह का था, राज्य किस तरह का था,
किस तरह की सोच उस समय राज्यों के लोगों की हुआ करती थी इत्यादि पर उन्होंने बात करी। नाउ अबाउट विच डेट, यानी कौन सी तारीख से, किस तारीख से क्या चीज़ें शुरू हुई। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट एज इम्पॉर्टेंट, यानी हम क्या क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि कौन सी तारीख ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द डेट्स वी select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि किस तारीख से हमने किस कहानी की शुरुआत करी। They become vital because we focus on a particular set of events as important. ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम particular set of events को ज़्यादा महत्व दें, उनको सही तरीके से रखें। If our focus of study changes, if we begin to look at new issue, a new set of dates will appear significant. अगर हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे तो एक नई तारीख की तारीखें हमें मिलती चली जाएंगी। कंसिडर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टीरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। जब हम ब्रिटिश इंडिया को देखते हैं, जब अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास को लिखा और उनके जो भी गवर्नर जनरल थे उनकी तारीखों के हिसाब से उनका वर्णन किया। These histories began with the rule of the first Governor General Warren Hastings and ended with the last Viceroy Mountbatten। और जिस तरह से इनके जो गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग से शुरू होकर लास्ट गवर्नर जनरल माउंट बैटन तक आकर ये श्रृंखला खत्म होती है। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर। कई चैप्टरों में हम इनके द्वारा किए गए कार्यों को भी पढ़ेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। लाइक हेस्टिंग, वेल्सले, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लायड, ट्रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरवन, ये सभी अलग अलग जनरलों के नाम हैं। It was a seemingly never-ending succession of गवर्नर जनरल एंड वायसराय। ये एक लंबी कड़ी है वायसराय की जो कि कभी ना खत्म होती हुई प्रतीत होती है। All the dates in these history books were linked to these personality। और कई तारीखों में इन जनरलों का वर्णन किया गया है। To their activities, policies and achievement, और जिसमें उनकी पॉलिसीज, उनके अचीवमेंट, उनके कार्यों के बारे में बताया गया है। It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know। क्या उनके इन कार्यों के अलावा उनकी ज़िंदगी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो हम जानने के इच्छुक हों। The chronology of their lives mark the different chapter of the history of British India। और इस तरह के जो अलग अलग गवर्नर जनरल भारत में आए, उन्होंने नए नए इतिहास को लिखा। Can we not write about the history of this period in a different way? क्या हम इतिहास को एक अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं? How do we focus on the activities of different group and classes in Indian society within the format of this history of गवर्नर जनरल? क्या हम गवर्नर जनरल के इतिहास के इस हिस्से में जो अलग अलग कार्य हुए इंडियन सोसाइटी में, क्या हम उसको बता सकते हैं? When we write history or a story, we divided it into chapter। जब भी हम कोई हिस्ट्री या कोई स्टोरी बताते हैं तो हम इसे कई चैप्टरों में डिवाइड करते हैं। Why do we do this? हम ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some coherence। हम ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि हर चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस सामने आए। It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि उस कहानी का कोई मतलब और कुछ उसका सेंस बने जो कि हम समझ पाए। In the process we focus only for those events that help us to give shape to the story we are telling। इससे हमें अपनी कहानी कहने को एक बेहतर तरीका मिलता है। In the histories that revolve around the life of British Governor General, the activities of Indians simply do not fit। ब्रिटिश के द्वारा लिखे गए इतिहास में भारतीयों की कहानी अच्छे तरीके से नहीं लिखी गई। दे हैव नो स्पेस, उनमें भारतीयों के लिए कोई जगह नहीं थी। वट देन डू वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। इसके लिए हमें अपने इतिहास का एक नया फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस द अर्लियर हैड। इसका मतलब जो पुरानी तारीखें हैं अब उसका हमारे पास कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। और उनका स्थान नई तारीखें और नए तरह की घटनाएं ले लें। Okay, so dear student, this is for today. What is your homework? Just read
this paragraph and just revise all the work. If you have any doubt, you can ask to me. Okay, thank you. Have a good day and work hard.